अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैड ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ यासर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने रेंडर करना है अपनी इस बिल्डिंग को। लेकिन रेंडर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नीचे यानी हमें ग्रास वगैरह लगाना है और इसके पीछे आसमान की इमेज किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, ब्लू स्काई किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से 3D मॉडलिंग को यहाँ से ऑन कर लेना है, ठीक है, 3D मॉडलिंग को। उसके बाद सबसे पहले जो काम हमने करना है, इसको टॉप व्यू में लेके जाना है। तो यहाँ पर आप टॉप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करके यहाँ से टॉप व्यू पर जा सकते हैं। ये हमारे पास इस बिल्डिंग का टॉप व्यू है। तो इस व्यू के ऊपर हमें एक प्लेन सतह जो है वो क्रिएट करना है। तो आप जस्ट कमांड में यहाँ पर टाइप करेंगे PLAN। इतना आप टाइप करेंगे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन सरफेस का ऑप्शन आपको देगा। आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हमने कॉर्नर जो है स्पेसिफाई करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा कॉर्नर मैं इसको तकरीबन यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इतने एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में। तो ये मैंने इसको जस्ट क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से टॉप व्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर कैमरा को सेट कर लें अपने। तो कैमरा को सेट करने के लिए आप जस्ट कमांड में टाइप करेंगे CAM टाइप करके इंटर करेंगे। देन कहेगा स्पेसिफाई कैमरा लोकेशन। तो हमारे कर्सर के साथ एक कैमरा बना नजर आ रहा है आपको, जस्ट यहाँ क्लिक करें और इस तरह से करके कुछ इसको फोकस कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, जस्ट ऐसे, ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इंटर करें। देन ये आपका कैमरा यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब आपने यहाँ से इसका व्यू चेंज करना है, टॉप पे जाएं, देन आप लेफ्ट व्यू इसको कर लें। तो लेफ्ट व्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैमरा मौजूद है, ठीक है। मुझे बिल्डिंग का लेफ्ट व्यू अभी नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करता हूँ। कैमरा पे क्लिक करने के बाद हमें बिल्डिंग का फ्रंट व्यू देगा, क्योंकि हमने फ्रंट पर कैमरा लगाया था। यहाँ से आप इसको जो है वो रियलिस्टिक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपको फ्रंट व्यू दे रहा है। कैमरा को आपने जब यहाँ से ब्लू एरो से पकड़ना है और थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। जैसे मैं ब्लू एरो पे क्लिक करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा, देन आप देखेंगे कुछ मेरी बिल्डिंग इस तरह से मूव हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन इतना इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद जस्ट क्लिक करना है आपने, तो ये आपके पास यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा व्यू जो है वो हमें दिखना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करना है। देन अभी जो हमने कैमरा सेट किया है उसका व्यू देखने के लिए कस्टम मॉडल व्यू पर आप क्लिक करेंगे। देन कैमरा 1 के नाम से जो व्यू होगा उसको क्लिक करें। तो ये व्यू अभी हमने सेट किया है। इसको मैं थोड़ा सा माउस से अभी यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तिरछा नजर आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, देन अपने माउस को क्लिक करूंगा, माउस का जो व्हील है उसको प्रेस करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऑर्बिट करके देख सकता हूं, ठीक है। यू कैन सी इस तरह से। तो अभी मैं यहां पर इसको रेंडर करने के लिए पीछे पहले बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो उसके लिए आप बैकग्राउंड में लिखेंगे, यानी कमांड में लिखेंगे बैकग्राउंड BACKG, इतना लिखेंगे तो बैकग्राउंड का ऑप्शन जो है वो आपको यहां पर मिलेगा, इंटर करें। देन यहाँ पर कहेगा कि बैकग्राउंड में क्या टाइप यूज करना चाहते हैं। आप यहाँ से जस्ट आप इसको इमेज पे क्लिक करें, क्योंकि हमारे पास इमेज मौजूद है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखते हैं ये वाली इमेज हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है जी। इस इमेज को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पर इमेज काफी छोटा नजर आ रहा है, तो इसके लिए हमें जस्ट यहाँ से एडजस्ट करना होगा। इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो सेंटर लिखा नजर आ रहा है आपको, इसको आप ओपन करके स्ट्रेच कर दें। स्ट्रेच करने के बाद जस्ट ओके एंड ओके। तो ये पीछे हमारा कुछ इस तरह से बैकग्राउंड जो है वो दिखाई देगा। मैं ड्राइंग को थोड़ा सा पीछे जो है वो नीचे की तरफ इस तरह थोड़ा सा मूव करता हूँ, ताकि हमें इस तरह से करके कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा स्काई जो है क्लियर दिखाई दे। ये आप देख सकते हैं। अभी हमें इसको थोड़ा ग्रास वगैरह का मटेरियल अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं कमांड में टाइप करूंगा MAT इंटर। मटेरियल के लिए आप MAT इंटर करेंगे
और यहाँ पर हम कस्टम मटेरियल जो है वो जनरेट करेंगे। आप न्यू मटेरियल भी जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू मटेरियल, इसको क्लिक करेंगे आप न्यू मटेरियल भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यू जेनरिक मटेरियल, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया मटेरियल आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप इसका यहाँ से इमेज जो लिखा है, इमेज को क्लिक करें एंड देन इमेज को क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक ग्रास का इमेज है, ये मैं इसको असाइन कर देता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया, अब इसको क्लोज कर देंगे। तो अब जस्ट इस ग्रास के इमेज को यहां से उठा के इसके ऊपर ड्रैग करना है, ठीक है। प्लेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथली, मतलब खूबसूरती से ये इमेज जो है हमारा इसके ऊपर यहाँ पर अटैच हो चुका है। तो अब चलिए रेंडर करते हैं। रेंडर के लिए आप शॉर्ट कमांड RR यूज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर रेंडर में जाना होगा। रेंडर में जाने के बाद एक तो आप याद रखें यहाँ पर मटेरियल टेक्सचर आपका ऑन होना चाहिए। देन आप यहाँ पे क्वालिटी सेट कर सकते हैं कि आपको मीडियम क्वालिटी में रेंडर लेना है या हाई क्वालिटी में। अभी इसको मैं मीडियम ही रखता हूँ, क्योंकि जितनी आप हाई करेंगे उतना ज़्यादा टाइम भी लेगा, पीसीबी हैंग होने का खतरा होता है इसमें। तो इतना ही मीडियम पे रख के इसको मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ। जस्ट देखते हैं कि हमें किस तरह का रेंडर ये प्रोवाइड करने वाला है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मीडियम क्वालिटी में इसने काफ़ी जल्दी जो है वो रेंडर कर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसने मुझे रेंडर करके दिया है। अब मैं इसको फाइल को सेव करता हूं, तो फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे। कहेगा जी किधर सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे इसको लोकेशन देते हैं, इसका नाम मैं 01 रख देता हूँ, ठीक है। देन सेव करके ओके कर देंगे आप। अब हम इसको क्लोज करके देखते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर जो हमने इमेज सेव किया है, ये देखें 01 के नाम से। ये आप इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, राइट क्लिक देन प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हमारा मीडियम क्वालिटी के अंदर इसने रेंडर करके हमें दिया है। इसके अलावा आप कैमराज के व्यूज को चेंज करके भी रेंडर जो है वो कर सकते हैं। अब फर्ज करें मुझे इसी बिल्डिंग का यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर लिया और थोड़ा बैक जाते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करता हूँ। ये मैं इसको थोड़ा इस व्यू पे मैं इसको रेंडर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस व्यू पर इसको रेंडर करने के लिए आप जस्ट कमांड में RR टाइप करके इंटर कर दें, सिंपल। तो आपके सामने इस व्यू का रेंडर भी आ जाएगा। यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास एक और रेंडर व्यू आ चुका है। यहाँ पर फाइल में जाके सेव कर लेंगे, देन इसका नाम 02 के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। देखते हैं जी, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, राइट क्लिक देन प्रीव्यू। ये हमें कुछ इस तरह से रेंडर दे रहा है। क्वालिटी मैंने मीडियम रखी है, आप हाई कर सकते हैं जहां से मैंने आपको क्वालिटी का ऑप्शन बताया है। इस वजह से थोड़े से कलर इसके मध्यम मध्यम भी नज़र आ रहे हैं, तो जूम भी ज़्यादा नहीं मैंने किया। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड चेंज करके अपनी फाइल को रेंडर कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगे तो काइंडली हमारे इस चैनल कैट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।